नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 952 952। आज समाज में एक ऐसे शब्द का प्रयोग होता है जिसको सुन करके लड़कियां, कन्याएं, महिलाएं आत्महत्या कर लेती। वो शब्द बड़ा खतरनाक है जिससे हमें परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए और मीडिया को भी इस शब्द से परहेज करना चाहिए। वो है इज्जत लुट गई। इज्जत लुट गई अक्सर कह देते हैं जब भी किसी भी महिला का, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, उसके साथ नर पिशाच दुष्कर्म बलात्कार कर देते हैं। आज मैं उसी मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ, जनजागृति करना चाहता हूँ। इसे इज्जत लुटना मत कहिए। हमारे समाज में यौन उत्पीड़न एक आम समस्या बन गई है। बड़े बड़े लोग आए हैं, सरकारें भी आई, बहुत वादे करती हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। हमारे देश के कोने कोने में आप जाके देखिए और कहीं कहीं कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो शिशु कन्या से लेकर के वृद्धा तक असुरक्षित है हमारे समाज में। छोटी बच्ची से लेकर वृद्धा तक बलात्कार कांडों से समाज शर्मसार है, बहुत दुखित है। नरपिशाच देखने में वैसे ही व्यक्ति जैसे लगते हैं, उसकी कोई पहचान नहीं होती। वो नरपिशाच हो सकता है, ये कोई नहीं जानता उसके बारे में। समाजशास्त्री बताते हैं कि 90% रेप केस सामाजिक सोच, स्टिग्मा के कारण रिपोर्ट ही नहीं होते, चुप रहते हैं लोग। यानी 10 में से 9 केस पुलिस के पास जाते ही नहीं हैं। उनका दुष्कर्म हो जाता है लेकिन वो नहीं जाते हैं। उसके ये सोशल स्टिग्मा, अरे कलंक लग गया, उस पर कलंक लग गया। गलती उसकी नहीं है, गलती उस नरपिशाच की है। दूसरे है न्याय में देरी होती है। पुलिस के पास जाएं, 50 उल्टे सीधे सवाल, वकील ये सब सवाल करते हैं, उल जलूल बातों से लोग परेशान हो जाते हैं और सजाएं बहुत दिन में, और यह मिलती नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ, 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। 16 दिसंबर 2012 को, और 4 दरिंदों ने किया था, और 29 दिसंबर को 2012 में ही निर्भया की मृत्यु हो गई थी। उसका इलाज भी हुआ लेकिन मृत्यु हो गई। और 8 साल बाद 20 मार्च 2020 को उन्हें फांसी दी गई तिहाड़ जेल में दिल्ली में। यानी 8 साल लगे, 20 मार्च 2020 को फांसी दी गई। और राष्ट्रीय आपदा रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB जो हमारे देश का है, 2024 के अनुसार 2022 तक 3.59 लाख केस दर्ज हैं इस समस्या के, और जिसमें से अब तक फांसी कितने को हुई? कुल 5 को हुई है। महिला अपराध दिनों दिन बढ़ रहे हैं, और 2021 में 4.28 लाख केस थे, 2022 में 4.45 लाख हो गए। 2022 में NCRB की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिदिन 87 रेप होते हैं। ये तो रिपोर्टेड होते हैं, वो यानी ये कह सकते हैं कि आप ये 10 में से जो एक रिपोर्ट होता है, 9 रिपोर्ट नहीं होती, उनमें वो है। यानी हर घंटे में 3 रेप होते हैं, और 46.2 हज़ार महिलाओं का छेड़छाड़ के साथ छेड़छाड़ होती है, और 422 महिलाओं को कार्यस्थल में ही यौन उत्पीड़न यानी छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है। ये हमारे देश की हालत है। रेप पीड़िता के लिए इज्जत लुट गई वाला जो शब्द है, ये बहुत खराब है। यह सर्वथा अनुचित है और शर्मनाक भी है। क्यों कहा जाए? इसी कारण वे आत्महत्या तक कर लेते हैं। देखिए अब आप, गलती किसकी और आत्महत्या क्यों करी? क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा तो रेप हो गया है, अब मेरे को जीने का कोई हक नहीं है, और उसने जबकि अपराध नहीं किया। स्त्री जात होने के कारण उसका शिकार हुआ, तो उसे समझना होगा कि एक नरपिशाच रूपी भेड़िए ने उसका शिकार कर दिया, और पीड़ा सहते हुए अपने टूटे हुए मनोबल को उसको जगाना चाहिए। उसकी तो कोई दोषी नहीं था। और यूँ भी जंगली जानवर के काटने पर हम उपचार ही करते हैं, हम अपनी आत्महत्या तो नहीं करते। ये समझ लो कि एक जंगली जानवर उस पर चिपट गया, उसने ऐसा सोचा। इसे हादसा समझकर भूलना जो होगा। इन भेड़ियों से बचने का यही एक हुनर है जो अपनी जान को बचा सकती है। हर कदम पर अपनी चौकसी करनी होगी। यहाँ तक कि रिश्तेदारों से भी, कहते हैं 94% रिश्तेदार या परिचित लोग ही हमारे समाज में महिलाओं का या कन्याओं का रेप करते हैं, और समाज ही
समाज के बुजुर्गों को, साथ ही मीडिया को, बुद्धिजीवियों को इस इज्जत लूट गई शब्द से प्रयोग करना चाहिए। इसका ये नहीं कहना चाहिए कि तुम उसको ऐसा क्यों कहते हो, और अपराधी को सज़ा दिलाने में पूरा सहयोग करना चाहिए। पुलिस को मुस्तैदी दिखानी पड़ेगी और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण भी हमारे देश में दिया जाता है जो नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं अमुक फलाना था, अमुक अमकाना था, और इसलिए उसको कोई सज़ा नहीं मिली, वो पकड़ा गया नहीं है, उसकी FIR नहीं हुई है। इन्हीं कारण से ये स्टिग्मा है और वो हताश होकर के बलात्कार से पीड़ित महिला, लड़की या कन्या आत्महत्या कर लेती है, जो कि सर्वथा अनुचित है। इससे बचना चाहिए। ये कोई इज्जत लुट गई वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। धन्यवाद।